नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 6 का गणित अध्याय 1 संख्याओं की समझ का दूसरा पार्ट समझेंगे, देखेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने 5 अंक तक की संख्या से जान पहचान किया है, उसके साथ खेला है, उसको समझा है। अब उससे आगे 6 अंक की संख्या पर चर्चा करते हैं। हमने पाया था कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बहुत आसानी से लिख पा रहे थे। 9, 9, 9, 9 और 9, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि सबसे बड़ी संख्या में यदि 1 जोड़ते हैं तो उसके अगले अंक की सबसे छोटी संख्या का निर्माण होता है। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में यदि 1 जोड़ा जाए तो आइए हम ढूंढते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। आप पाइएगा कि इस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है। ये जो संख्या है यह 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने से 6 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। यह जो संख्या है ये कौन सी संख्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी इसे हम लोग पढ़ते हैं 1 लाख। और 1 लाख कितने अंकों की संख्या हुई? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और इसमें शून्य की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4 और 5। अब यदि इतनी बड़ी संख्या हो, 6 अंक की कोई संख्या हो, तो उसको पढ़ना, लिखना इत्यादि हमें आ जाना चाहिए। जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है, इस प्रकार की कोई संख्या लिखा हुआ है। आइए इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अर्थात ये कितना लिखा हुआ है? 3,52,684। इसे पढ़ते हैं हम लोग 3,52,684। और इस प्रकार से 6 अंक की किसी भी संख्या को हम लोग लाख में पढ़ सकते हैं। अब ऐसी बहुत सारी संख्याएं लिख करके उसको प्रसारित रूप देना और उसे संख्या नाम के रूप में लिखना, इसका प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे आप खुद से लिख सकते हैं। इसका प्रसारित रूप कैसे लिखाएगा आप समझ रहे हैं? प्रसारित रूप होगा 3,52,684। कैसे लिखेंगे इसे? 3 + 52 + 600 + 80 + 4। इस प्रकार से हम 6 अंकों की संख्या का भी प्रसारित रूप लिख सकते हैं एवं उसे संख्या नाम के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। खुद से 4-5 संख्या लिखिए और प्रयास कीजिए कि इसका हम विस्तारित रूप लिख सकें और इसे शुद्ध पढ़ सकें। इसके बाद जब लाख तक हम लोग पहुंच जाएंगे तो इसको थोड़ा और आगे लेके चलेंगे। अब इसकी धीरे धीरे सबसे बड़ी संख्या, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, उसी प्रकार 9, 9, 9 6 बार, फिर उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 7 अंक की सबसे छोटी संख्या। फिर उसे पढ़ना, उसका विस्तारित रूप करना, इस प्रकार का प्रैक्टिस आप स्वयं से कर सकते हैं। आइए इसके बाद हम लोग संख्याओं को समझें कि कितना में कितना दहाई है या सैकड़ा है या हजार है, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। जैसे यदि हम 100 लिखते हैं
तो आप पाएंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये आपका इकाई अंक है, ये दहाई है और ये सैकड़ा के स्थान पर है। हम आप लोगों ने पहले से समझ बनाया है कि इकाई अगर 10 हो जाता है तब दहाई बनता है, और ऐसा 10-10 दहाई मिल करके तब सैकड़ा बनता है। यानी कि एक सैकड़ा में मतलब 100 में 10 दहाइयाँ होती हैं। उसी प्रकार से यदि 1000 है, 1000 यदि इसको और बढ़ा दें हम लोग 1000, तो समझिए कि इसमें दहाई 100 हो जाएगा और सैकड़ा की बात करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। यानी 1000 में 10 सैकड़ा और 100 दहाइयाँ होती हैं। उसी प्रकार से और आगे यदि आप बढ़ाएं 1 लाख तक पहुँचें, जो अभी संख्या आपको हम दिखा रहे थे, तो आप पाएंगे कि उसमें 100,000 होता है या 1000 सैकड़ा होता है। इस प्रकार आप खुद से बदल के देखिए कि इसका दहाई कितना होगा। सैकड़ा तक हमने लिखा है, आप ढूंढिए कि 1 लाख में कितनी दहाइयाँ होंगी। उसी प्रकार यदि 1 करोड़ की बात करें, हम अभी करोड़ की संख्या आपको नहीं दिखाए थे, 6 अंक तक संख्या दिखाए हैं। उसके बाद की संख्या प्राप्त करना है 7 अंक का, 8 अंक का, तब आप पाइएगा 1 करोड़। और 1 करोड़ में 100 लाख या 10,000 होता है, 10,000 होता है। अब जैसे हमने 1000 तक किया है, आप 1 करोड़ को सैकड़ा में या फिर दहाई में खुद से ज्ञात करके देखिए कितना होता है। करोड़ तक पहुंचने के लिए आपने देखा इसके पहले कि 6 अंक की सबसे छोटी संख्या तक हम लोग पहुँचे थे। अब 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़िए, 7 अंक की सबसे छोटी संख्या मिलेगी। 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 ऐड करेंगे तो उसी प्रकार 8 अंक की सबसे छोटी संख्या मिलेगी, और इसी प्रकार यह प्रक्रिया चलते रहेगा। ऐसा यदि हम एक प्रतिरूप बनाएं, एक मॉडल आपको दिखाएं, तो आइए ज़रा इसे आप खुद से पूरा करेंगे। हम दिखाते हैं 9 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, और इसमें जब हम 1 ऐड कर रहे थे तो हमें प्राप्त होता है 10। इसी प्रकार 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, इसमें 1 ऐड कीजिए, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और इसमें 1 ऐड कीजिए। उसी प्रकार 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, और इसी प्रकार इसको और आगे बढ़ाइए, 1 2 3 4 5 6 और इसमें 1 जोड़ा जाए। आइए 8 अंक की संख्या तक इस प्रकार हम लोग पहुंच गए हैं। आप यदि इसे 8 अंक की संख्या यहाँ है, इसको पढ़ने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि ये लिखा हुआ है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़। यानी 1 करोड़ में संख्याओं के अंकों की संख्या 8 होती है। हम लोगों ने जाना है कि 1000 में संख्या के अंकों की संख्या 4 है, 10,000 के बाद 1 लाख में संख्या के अंकों की संख्या 6 है, 1 2 3 4 5 6। उसी प्रकार यदि 1 करोड़ की बात करें तो उसमें जो संख्या के अंकों की संख्या होगी वह 8 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऐसी संख्याओं का खुद से उदाहरण लेकर के उसको पढ़ना, लिखना और उसको संख्या नाम के रूप में लिखना, इसका प्रैक्टिस, इसका एक्सरसाइज
आप खुद से मिलजुल कर करें। एक बार ये जो तालिका बनाया गया है ये स्थानीय मान का तालिका है और अभी तक आप परिचित भी हो चुके हैं कई प्रकार के अंकों की संख्या से। आइए इसको तेज़ी से एक बार रिकैप कर ले हम लोग। सबसे शुरू में जो दाहिने होता है उसे हम लोग इकाई का स्थान, फिर दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एवं 10 करोड़ से जानते हैं और इसके आगे फिर अरब वगैरह का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ भारत में भारतीय जो पद्धति है उसमें हम लोग संख्याओं को इसी प्रकार से पढ़ते हैं और इसी प्रकार से उसका स्थानीय मान ज्ञात करते हैं और लिखने का भी काम इसी प्रकार करते हैं। जैसे यदि एक आप अंदाज लगा लीजिए कि 10 करोड़ में कितने अंक हैं। 10 करोड़ वाली यदि कोई संख्या है, कोई कह रहा है 85 करोड़ 17 लाख 678, तो इसका मतलब है कि उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, ये एक आपको अंदाज इससे मिल जाएगा। 10 करोड़ में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अंकों की यदि संख्या है अर्थात वो उसको 10 करोड़ के हिसाब से पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार 8 अंकों की संख्या को करोड़, 7 अंकों की संख्या को 10 लाख में, 6 अंक की संख्या लाख में होती है और 10,000 5 अंक की संख्या, 1000 4 अंक की संख्या, सैकड़ा 3 अंक की संख्या और इसी प्रकार से होता जाता है। यदि कोई संख्या लिखा हुआ है इस प्रकार से 8 6 9 3 5 2 1 4, अब देखिए इसमें अंकों की संख्या इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 होने का मतलब है कि इसे कहाँ तक पढ़ेंगे। आइए पढ़ के प्रयास करते हैं इसको। इधर से आप जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ तक आया तो इसे कैसे पढ़ेंगे हम लोग। 8 करोड़ 69 लाख 35,214 संख्याओं को पढ़ने आना चाहिए और साथ ही साथ भारतीय पद्धति में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ नहीं है, बस हमने तो बस ऐसे अंकों को लिख दिया है, लेकिन इसमें कहाँ अल्प विराम लगेगा। आप देखेंगे जब बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी रहती है तो उसमें बीच बीच में कौमा, जिसे हिंदी में अल्प विराम कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। तो अल्प विराम का प्रयोग भी हम लोग अभी सीखेंगे। साथ ही साथ इतनी बड़ी बड़ी संख्या हम लोग सीख रहे हैं, आप समझिए कि इतनी बड़ी संख्या का प्रयोग आखिर होता कहाँ है। जैसे आप यदि वर्ग कक्ष में हैं, बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है तो अधिकतम 2 अंक या 3 अंक की संख्या से काम चला जाता है। 10 है, 20 है, 50 है, 99 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, पूरे विद्यालय में 300 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, इस प्रकार से काम चला जाता है। लेकिन यदि आपको पूरे गांव की संख्या निकालनी हो तो फिर थोड़े और बड़े संख्या की ज़रूरत पड़ेगी आपको। आप समझिए आपके पूरे प्रखंड की जनसंख्या निकालनी हो, पूरे ज़िले की संख्या निकालनी हो, अगर पूरे राज्य में आपको कहें अंदाज लगाने के लिए कितने लोग होंगे, हम लोग अंदाज लगाइए, तब आप पाएंगे कि बड़ी बड़ी संख्याओं का भी अपना एक महत्व है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी बड़ा आंकड़ा लेंगे, गेहूं का पूर्ण उत्पादन की बात कर रहे हों, कुल जनसंख्या की बात कर रहे हों, बहुत सारे जगह पर, या आप ऐसे मान के चलिए कि कोई फैक्ट्री है और वहाँ पर एक दिन में 27,000 कील बनता है और पूरे साल भर में कितना प्रोडक्शन हुआ निकालना है, तो इस स्थिति में छोटी संख्या से आपको काम नहीं चलेगा। अतः जितना महत्वपूर्ण छोटी छोटी संख्या है दैनिक जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, उसी प्रकार से दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का भी अपना महत्व है। अतः बड़ी संख्याओं को लिखना, समझना, उसमें कितने अंक होंगे, कैसे शुद्ध लिखा जाएगा, इसकी भी जानकारी आवश्यक है। अब हम लोग अल्प विराम का प्रयोग देखेंगे। संख्याओं को शुद्ध लिखने में, खास करके बड़ी संख्याओं को लिखने में अल्प विराम का अपना ही महत्व है और हमारे यहाँ भारतीय पद्धति में अल्प विरामों का प्रयोग थोड़ा अलग है और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर संख्याओं को बोलना, पढ़ना और लिखना वहाँ भी थोड़ा सा अंतर है, बड़ी बड़ी संख्याओं में खास करके। तो अंतर्राष्ट्रीय पर भी हम लोग पहुँचेंगे, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे। आइए पहले भारतीय पद्धति जानते हैं कैसे लिखा जाता है शुद्ध शुद्ध।
उसमें अल्प विराम कॉमा का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे कहाँ करना है? अल्प विराम या कॉमा से तो आप परिचित हैं, हिंदी की किताबों में गद्यांशों में आपने फुल स्टॉप भी देखा है, पूर्ण विराम और अल्प विराम। चिन्ह तो आप समझते हैं किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से जो नीचे लिखा रहता है, अल्प विराम का चिन्ह इस प्रकार होता है। अब संख्या में कैसे लिखते हैं? कोई भी बड़ी संख्या जब लिखते हैं हम लोग तो उसमें हजार, लाख, करोड़ को प्रदर्शित करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। सैकड़ा तक की ज़रूरत नहीं है। सैकड़ा से अधिक जब बढ़ते हैं, हजारों, लाखों और करोड़ों को प्रदर्शित करने के लिए कॉमा का उपयोग करना पड़ता है। क्यों करते हैं? ताकि पढ़ने में आसानी हो। यदि आप एक बार सीख जाएंगे कि कहाँ कहाँ कॉमा लगता है तो फिर संख्या को पढ़ने के लिए आपको इकाई दहाई नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही आसानी से उसको पढ़ पाइएगा। तो हजारों में, लाखों में और करोड़ों में। आइए शुरू से बात करते हैं। दाएं से चलते हुए दाहिने से शुरू कर करके तीसरा अंक के बाद कॉमा लगेगा, वो हजारों के लिए होगा। दाएं से चलते हुए सबसे पहला कॉमा कम से कम कितने अंकों के बाद लगना है? 3 अंकों के बाद लगना है। जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है 6, 3, 8, 1, 0, 5, ये एक संख्या लिखी हुई है, इसमें कहीं कोई कॉमा नहीं है। और अगर सही ढंग से हमको लिखना होगा तो कॉमा कहाँ लगेगा? हमने कहा सबसे पहला कॉमा का प्रयोग सबसे दाहिने से चलते हुए 3 अंक के बाद, 1, 2, 3 के बाद यहाँ कॉमा लग सकता है। और यहाँ जब कॉमा लगेगा 3 अंक के बाद तो ये किसके लिए लग रहा है? हजार के लिए लग रहा है, क्योंकि यहाँ तक तो सैकड़ा ही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा तक में कोई कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। कॉमा का प्रयोग हजारों, लाखों और करोड़ों, 3 शब्द हम बोल रहे हैं, ज़रा समझिए। और हजारों तक आने के लिए सबसे पहले 3 अंक के बाद सबसे पहला कॉमा का प्रयोग होगा, और 3 के बाद फिर 5वें अंक के बाद, तीसरे अंक के बाद फिर 5वें अंक के बाद फिर 7वें अंक के बाद, और इस प्रकार क्रमशः चलते रहता है। तो 3 के बाद 5वां, 1, 2, 3, चौथा, 5वां अंक के बाद यहाँ आप लगा सकते हैं। और जब 2 जगह कॉमा लग जाएगा तो देखिए इसको पढ़ना कितना आसान हो गया है। अब आपको यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे पढ़ सकते हैं 6,38,105। कहाँ कहाँ कॉमा लगा? दाएं से चलते हुए, ध्यान दीजिए, लिख दे रहे हैं आपको, दाएं से चलते हुए, दाहिने से चलते हुए, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, और इसी प्रकार कॉमा लगाते हैं हम लोग। तीसरा जो लगा रहे हैं वो किसके लिए लगा रहे हैं? हजारों के लिए। 5वां पर किसके लिए लगेगा? लाखों के लिए। 7वां पर करोड़ों के लिए, और 9वां पर अरबों के लिए। और इस प्रकार से आप किसी संख्या में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, और जब प्रयोग करना सीख जाएंगे आप तो आप पाएंगे कि संख्याओं को पढ़ना काफ़ी आसान होगा। आइए एक और उदाहरण हम देखते हैं। कोई भी संख्या लिख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है हमारा 'ये एक संख्या बड़ी सी लिखी हुई है। हम कहेंगे कि इसमें आप अल्प विराम का प्रयोग करें सही से। कैसे करेंगे? दाहिने से चलते हुए तीसरा अंक के बाद कॉमा, 5वां अंक के बाद कॉमा, फिर छठा नहीं 7वां अंक के बाद कॉमा। और जब ऐसा आप लगा दीजिएगा तो 7वां अंक के बाद जो कॉमा लगा ये किसके लिए लगा? हमने बताया करोड़ों के लिए, तो ये अपने आप करोड़ हो गया। तो 5,45,45,687। आप पाएंगे कि देखिए पढ़ना कितना आसान हो गया। आपको यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ये करने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप जान रहे हैं कि
7वां अंक के बाद लगा है कौमा तो वो करोड़ों के लिए लगा है, तो इसे पढ़ना बहुत आसान हो गया। 5,30,45,687। इस प्रकार से कोई भी बड़ी संख्या में आप आसानी से कौमा लगा सकते हैं, और जब लगा हुआ रहे तो उसे आसानी से पढ़ सकते हैं, या कहीं संख्या नाम लिखा हुआ है तो उसे संख्यांक के रूप में लिखना भी काफ़ी आसान हो जाता है। ये जो अल्प विराम का प्रयोग हम बता रहे हैं ये भारतीय पद्धति के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्याएं कैसी होती है, उसको कैसे पढ़ा जाएगा बड़ी संख्याओं को खास करके, और उसमें कॉमा का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं, इसे हम लोग आगे जानेंगे। तो भारतीय में आप देखते हैं शुरुआत करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, और उसके बाद फिर लाख, करोड़ इत्यादि में जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार होता ही है, लेकिन इसके बाद हम लोग उसमें मिलियन और बिलियन पढ़ते हैं या जानते हैं। तो आइए मिलियन या बिलियन का कॉन्सेप्ट क्या है इसको ज़रा समझते हैं अच्छे से। कोई भी संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, उसके बाद हमारे भारतीय अंकन में क्या है कि 1000 के बाद 10,000 और 10,000 के बाद सीधे लाख। लेकिन यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या है कि 10,000 के बाद फिर 100,000 और उसके बाद फिर मिलियन। अब उसमें देखिए भारतीय पद्धति में क्या हो रहा था, लाख, 10 लाख, करोड़, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होगा, यदि मिलियन करेंगे तो मिलियन, 10 मिलियन, सैकड़ा मिलियन और तब जाके बिलियन। बस इतना ही का अंतर है। और वहाँ 2-2 पर हम लोग हर बार बदल दे रहे हैं, नया संख्या, नया शब्द इनपुट कर दे रहे हैं, लाख से करोड़, करोड़ से अरब। लेकिन यहाँ पर 2 नहीं, प्रत्येक 3 स्टेप पर, यानी कि मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और तब जाके बिलियन। बस इतना ही है। जैसे 1000 में क्या है, 1000, 10,000 फिर 100,000 तब जाके मिलियन। और हमारे भारतीय पद्धति में क्या है, 1000, 10,000 और उसके बाद एक नया शब्द का हम लोग इनपुट कर देते हैं, लाख का। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऐसा नहीं है। यहाँ प्रत्येक 3 स्टेप पर आपको मिलियन और बिलियन आता है। जैसे समझने से ज़्यादा स्पष्ट होगा, कोई भी संख्या हम लिख देते हैं, जैसे लिखा हुआ है 5, 6, 3, 8, 2, 1, 4, 3, ये लिखा हुआ है। अभी भारतीय पद्धति में हम लोग इसका पढ़ रहे थे कि अल्प विराम का प्रयोग कैसे करते हैं। ध्यान में है आपको, हम आपको बताए थे कि दाहिने से तीसरा, दाहिने से 1, 2, 3 तीसरा के बाद 5वां के बाद और 7वां के बाद, इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं। और पढ़ते कैसे हैं इसको, 5,63,82,143। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ये जो आपका तीसरा पाँचवा है, ये तीसरा पाँचवा नहीं होता है, प्रत्येक तीसरा के बाद, यानी तीसरा और उसके बाद फिर छठा, फिर 9वां, इस प्रकार से चलेगा, 3-3 पर चलेगा। ये भारतीय व्यवस्था है आपका, इंडियन। और यदि इसी को अंतर्राष्ट्रीय में हम लिखेंगे तो लिखने का तरीका जब बदल जाएगा तो पढ़ने का भी तरीका बदल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या करते हैं, दाहिने से प्रत्येक तीसरा के बाद, यानी 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3, फिर और होता तो 1, 2, 3, और इस प्रकार से चलता। पढ़ेंगे कैसे इसको, ध्यान दीजिए। 56 है तो 56,382,143 पढ़ने का ये तरीका होगा। यदि इसमें और भी संख्या हम लगा दें, सपोज मान के चलिए यहाँ लगा हुआ है 7, 2, 3, तो यहाँ 3, फिर 1, 2, 3 के बाद। अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, 3 के बाद हर बार बदल जाएगा। तो अब मिलियन के बाद होता है बिलियन, तो हम लोग पढ़ेंगे 32 बिलियन 756 मिलियन
382,143। और इसी को भारतीय पद्धति में कैसे पढ़ेंगे, लिखने का ही पूरा तरीका अलग हो जाएगा। तीसरा, पाँचवा, सातवां, नौवां, उसमें प्रत्येक 2 पर ही हम लोग कुछ न कुछ नया शब्द जैसे लाख, करोड़, अरब इस प्रकार इनपुट कर देते हैं। और इसमें प्रत्येक 3 पर, बस इतना ही अंतर है। एक दूसरे में जब हम रिलेशन देखेंगे, इंटरलिंक करेंगे, एक ही संख्या को पढ़ने का प्रयास करेंगे, या मिलियन में कितने लाख हो रहे हैं इसको समझने का जब प्रयास करेंगे तो आप काफ़ी आसानी से इसको समझ पाएंगे। आइए हम उसको देखते हैं और भी उदाहरण से। सिर्फ 0 करके लिख रहे हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है, देखिए ऐसी संख्याओं से हम लोग परिचित हो चुके हैं। पहले हम लोग अपने भारतीय पद्धति में इसको क्या पढ़ेंगे, आइए तो समझते हैं। कॉमा वगैरह नहीं लिखा हुआ है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये हो गया आपका 100 लाख। और भारतीय में उसको हम लोग 100 लाख नहीं पढ़ के क्या पढ़ते हैं, करोड़। यानी ये लिखा हुआ है आपका 1 करोड़। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंकों की संख्या है। और यदि इसे हम लोग मिलियन और बिलियन में देखेंगे तो ये कितना लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, प्रत्येक 3 के बाद तो आप देख लीजिए, आसानी से पढ़ सकते हैं इसको। आपका हो गया 10 मिलियन, यानी 10 मिलियन का मतलब हो गया आपका 1 करोड़। 1 करोड़ का मतलब कितना लाख हो गया, 100 लाख। तो 1 मिलियन में आपका 10 लाख होता है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, इस प्रकार से। और यदि 1 बिलियन की बात करें तो 1 बिलियन में 1000 मिलियन होगा, क्योंकि हम आपको बताए थे कि मिलियन, 10 मिलियन, वहाँ तक कोई नया शब्द इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, 3 स्टेप चलना है। तो 10 के बाद फिर हो जाएगा क्या आपका 100 मिलियन, और 100 के बाद जो 1000वां मिलियन होगा और वहाँ पर इसका नाम बदल करके फिर बिलियन हो जाएगा। यानी हम बिलियन की यदि बात करें तो 1 बिलियन में आपके 1000 मिलियन होंगे, 1000, इस प्रकार से। तो आप जरा खुद से लिख के देखिए कि उसमें अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितने अंक की संख्या होगी 1 बिलियन। और 1 बिलियन को हम यदि करोड़ में कहना चाहें, भारतीय पद्धति में कहना चाहें, तो उसे क्या कहा जाएगा, कितना करोड़ कहा जाएगा या क्या कहा जाएगा, इसको खुद से आप ढूंढ के एक बार लिख करके प्रैक्टिस करके देखिए और साथियों के साथ इस पर चर्चा कीजिए। आप प्रयास करें कि मिलियन में कितने जीरो हो रहे हैं, बिलियन में कितने जीरो हो रहे हैं, उसमें अंकों की संख्या कितनी हो रही है, किसी भी संख्या को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखा जाएगा, भारतीय पद्धति में कैसे लिखेंगे, इसे साथियों के साथ चर्चा करके अधिक से अधिक, बड़ी से बड़ी संख्या लिखने का प्रयास करें और उसका अभ्यास करें, दोनों ही पद्धति में, अंतर्राष्ट्रीय में भी और भारतीय में भी खुद लिख करके। ऐसे जब हम एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो उस पर विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के साथ और भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।